Yes, children, in today's class we shall start with the topic simple equations. And solve questions based on simple equation in different exercises. First, let us know what is a simple equation. Okay. So, the statement of equality which involves one or more variables is called an equation. The statement of equality which involves one or more variable is called an equation. वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जिसमें वन या वन से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन. पर इन क्लास 7 वी विल बी डीलिंग ओनली विद वन वेरिएबल. ठीक है. तो हम ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या है. सपोज फॉर एग्जाम्पल वन subtracted from x is 4. 1 subtracted from x, this is the statement of equality. This is one statement and we will write the equation for it and see. 1 subtracted from x मतलब x में से 1 subtract कर रहे हैं. x minus 1 is equal to 4. See, this is x minus 1 is equal to 4. This is the statement of equality which is involving one variable. So this is a equation. ठीक है. Now equation has two sides separated by equal to sign. ये equal to sign है, इसके एक तरफ ये है और एक दूसरी तरफ ये है. तो हम बोलते हैं equation has two sides separated by equal to sign. ठीक है. ये equal to sign ने दो पार्ट्स को सेपरेट कर रखा है. ओके. साइड ऑन द राइट ऑफ इक्वल टू इज कॉल्ड राइट हैंड साइड या RHS एंड साइड टू द लेफ्ट ऑफ इक्वल टू इज कॉल्ड LHS और लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. इक्वल टू के जो राइट साइड में है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. तो यहाँ हम लिखेंगे साइड ऑन द राइट ऑफ इक्वल टू साइन is called RHS या right hand side, and side on the left of equal to sign is called LHS या left hand side. Okay. Then the equation in which highest power of the variable is 1. ये जैसे ये इक्वेशन है, इसकी ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 1 है और वो हाईएस्ट पावर है, इसके अलावा तो और कोई पावर है नहीं. दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. सो इक्वेशन in which highest power of variable is 1 is called a linear equation in one variable. जैसे ये x minus 1 is equal to 4, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है. x टू द पावर 1 हो सकता है मैक्सिमम. ठीक है. नाउ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the equation is called the solution of the equation.
इसका क्या मतलब है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the equation is called the solution of the equation. इसका मतलब क्या है कि जैसे ये हमारी इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, इन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, अगर इफ वी पुट x इक्वल टू 5, अगर हम x की जगह 5 लिखते हैं तो 5 देन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. ठीक है, सो विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन. मतलब क्या है कि हम ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखें जो जिसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4 आए. तो वो जो वैल्यू हमने यहाँ रखी है वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है. तो हमने यहाँ 5 रखा तो 5 माइनस 1 किया तो 4 आया आंसर. तो x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 5 इज द solution of the equation x minus 1 is equal to 4. ठीक है, so we will use different methods to solve the equation, right? Now we begin with the exercise 4.1. This is exercise 4.1, question number 1. In this we have to complete this table. ठीक है, यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस दी हैं और यहाँ वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हैं. तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यूज़ दी हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं कि नहीं. अगर सेटिस्फाई करती हैं तो देन दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अदरवाइज नॉट. अब ये देखो x इज इक्वल टू 3 बोल रहे हैं, हमारी इक्वेशन ये है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन x प्लस 3 इक्वल टू 0. वी गेट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. हियर 6 इज नॉट इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 3 इज not the solution of equation x plus 3 is equal to 0, right? अब यहाँ x is equal to 0 बोला है तो हमें x की जगह पे 0 लिखना है. तो हम यहाँ लिखेंगे put x is equal to 0 in x plus 3 is equal to 0. we get, अब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 3 इज 3, 0 प्लस 3 इज 3. हियर दिस 3 इज नॉट इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट द solution of the equation x plus 3 is equal to 0. All right. Right. Now we come to this one. We have to put x is equal to minus 3. x की वैल्यू -3 हम यहाँ रखेंगे. तो we write here put x is equal to -3 in x plus 3 equal to 0. x plus 3 equal to 0. We get, हम x की जगह -3 लिखते हैं. -3 plus 3 is equal to 0. Here this 0 is equal to 0. 0 is equal to 0. So x is equal to -3 is the solution of the equation x plus 3 is equal to 0.
Is this clear? Now x is equal to 7. We will put x here 7. So I write here, put x is equal to 7 in x minus 7 equal to 1. We get, यहाँ x की जगह हम ये 7 लिखेंगे. 7 minus 7 is equal to 0. Here this 0 is not equal to 1. 0 is not equal to 1. So x is equal to 7 is not the solution of the equation x minus 7 is equal to 1. अब यहाँ पे x is equal to 8. यहाँ पे हम 8 लिखेंगे x की जगह पे. तो यहाँ लिखेंगे put x is equal to 8 in x minus 7 equal to 1. We get, हम यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 minus 7 is equal to 1. अब ये जो 1 आंसर है इसके साथ मिलता है. Here 1 is equal to 1. So x is equal to 8 is the solution of the equation x minus 7 is equal to 1. Right? Now we put x is equal to 0 here. Let's see. Put x is equal to 0 in 5x is equal to 25. We get 5 इन यहाँ x की जगह 0 लिखो. 5 into 0 is 0. Here this 0 is not equal to 25. So x is equal to 0 is not the solution of equation 5x is equal to 25. Right? Now we come to this. We put x is equal to 5 in this. So put x is equal to 5 in 5x is equal to 25. We get 5 into 5. यहाँ जो x की जगह हम 5 लिखेंगे. 5 into 5 which is equal to 25. So this 25 is equal to this. 25 is equal to 25. So x is equal to 5 is the solution of the equation 5x is equal to 25. Right? Now we come to this part. X is equal to minus 5. We put x is equal to minus 5 here. Put x is equal to minus 5 in 5x is equal to 25. We get, यहाँ पे लिखेंगे x की जगह minus 5 तो 5 into minus 5 is equal to minus 25. ठीक है. Here minus 25 is not equal to 25. ये वाला minus 25 is not equal to 25. So x is equal to minus 5 is not the solution of the equation 5x is equal to 25. Clear? Now we come to this. Put m is equal to minus 6 in this. So we put m is equal to minus 6 in m upon 3 is equal to 2. We get, m की जगह minus 6 लिखो. minus 6 upon 3 कितना आता है? It comes minus 2. 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो minus 2. Here minus 2 is not equal to 2. इसके 2 के बराबर नहीं है. So m is equal to minus 6 is not the solution of equation m upon 3 is equal to 2. Now we put m is equal to 0 here. Put m is equal to 0 in m upon 3 equal to 2. We get 0 upon 3. This is equal to 0.
this is not equal, this 0 is not equal to 2. Here 0 is not equal to 2. So m is equal to 0 is not the solution of equation m upon 3 is equal to 2. Right? Now we come to this. Put m is equal to 6. M is equal to 6 in m upon 3 equal to 2. We get m की जगह 6 रखो. 6 upon 3 कितना होता है? 2. This 2 is equal to 2. Here 2 is equal to 2. So m is equal to 6 is the solution of equation m upon 3 is equal to 2. Is it clear? So with this I wind up my class. In the next class I shall start with question number 2.